नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सिग्नल सिस्टम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करवाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -4t cos 6t ut इज। देखिए, आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि इफ़ xt, ओके, l ऑफ xt अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt एक्सेस है, देन l ऑफ cos at ut, l ऑफ cos at ut, दिस इज इक्वल टू s बाय एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -at xt, इसकी वैल्यू क्या होगी? x ऑफ s प्लस a। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, l ऑफ cos 60 ut कैसे निकलेगी? 60 cos के साथ है एंड यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो s बाय एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये वैल्यू s बाय एस स्क्वायर प्लस 36 है। ठीक है, अब l ऑफ e टू द पावर -4t भी जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos 60 ut, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? s प्लस 4 बाई एस प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस 36। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? ऑप्शन 4। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल xt इज इतना, द इनिशियल वैल्यू ऑफ x0 इज। देखिए, आपको पता है कि x0 इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 xt इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसमें निकालोगे तो लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s ऑफ 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? जैसे s लिया आपने, एस स्क्वायर कॉमन लिया 4 प्लस 1 बाय एस, फिर यहाँ पे एस स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 6 बाय एस प्लस 3 बाय एस स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लिख रहे हो लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, तो 4 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी एंड 1 प्लस समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0, तो ये वैल्यू भी 0 हो गई, तो ये वैल्यू 4 आएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका? 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए यूनिट रैम्प फंक्शन स्टार्टिंग एट t इक्वल टू a इज। सी, आपको पता है l ऑफ ft इज इक्वल टू fs इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -st ft dt होता है। तो फ्रॉम द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हम इसमें कौन सी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी l ऑफ f t माइनस a इज इक्वल टू e टू द पावर -as fs होता है। तो l t टू द पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n प्लस 1। जब n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 1 फैक्टोरियल बाय s टू द पावर 1 प्लस 1, इसका जो आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो t टू द पावर 1 आएगा। तो यानी कि l ऑफ t माइनस a इज इक्वल टू e टू द पावर -as बाय एस स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्पॉन्स yt ऑफ लीनियर सिस्टम दैट एग्जिस्ट फॉर t इक्वल टू इन्फिनिटी, t टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए, लीनियर सिस्टम क्या होता है? इसकी फाइनाइट वैल्यू होती है, इट हैज़ अ फाइनाइट वैल्यू एवरीवेयर एंड रिस्पॉन्स ड्यू टू इनिशियल कंडीशन विल डिके टू 0 एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जैसे एच टी इक्वल टू ई टू द पावर -3t है, तो एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी एच टी इज इक्वल टू ई माइनस इन्फिनिटी 0। तो यहाँ पे ये एच टी है, ये 1 है, तो ये वैल्यू ई टू द पावर -3t ut, क्योंकि इसकी वैल्यू डिकेइंग टुवर्ड्स 0 आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? द रिस्पॉन्स ऑफ लीनियर सिस्टम दैट एग्जिस्ट फॉर t टेंड्स टू इन्फिनिटी इज 0 स्टेट, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following time domain signals are true for given Laplace transform? ये तो शायद मैंने आपको बताया होगा। देखिए, जैसे ये है फॉर xt राइट साइडेड ROC is to the right of the right most pole। जैसे यहाँ पे आपने निकाला, ये पॉइंट क्या था आपका? -1, ये पॉइंट क्या था आपका? -2। जब आप इसमें इसका लाप्लास लोगे तो ये 1/s प्लस 1 माइनस 1/s प्लस 2 होगा, यही होगा। तभी तो आप लिख रहे हो e माइनस टी यू टी माइनस ई टू दी पावर -2t ut, यही लिख रहे हो ना। तो यहाँ पे जो इसका ROC होगा, ये रियल प्लेन है,
ये एस प्लेन है, तो ये एस प्लेन है, ठीक है। तो ROC जो होगा ये क्या होगा, इट इज टू द राइट ऑफ राइट मोस्ट पोल। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसने बोला है 1/s+1 1/s+, तो ये हो सकता है। दूसरा आप देखिए ये भी हो सकता है, अगर xt लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस होगा तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, तो यहाँ पे ये ROC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी ये जो वैल्यू है ये, ठीक है, एक तो ये वैल्यू हो गई, और फिर उसमें जो ये आप कह रहे हो इफ xt इज टू साइडेड, अगर xt टू साइडेड होगा तो क्या होगा, xt या ये जैसे ये फोर्थ ऑप्शन है -e - t u - t माइनस ये वाला, इसमें देखिए कि -e - 2t ut ये वैल्यू है जैसे, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में देखिए ये वैल्यू ओरिजिन के पास है, यहाँ पे एक पोल -1 है, एक पोल -2 पे है, तो यहाँ पे जो ROC है ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ROC करस्पॉन्डिंग टू द अबव टू फंक्शंस इज शोन बिलो, मतलब यहाँ पे फॉर द टू साइडेड फंक्शन -TE ये वाली वैल्यू है ये। तो इसने क्या पूछा है एक्चुअली कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम डोमेन सिग्नल्स आर ट्रू, एक तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये टू साइडेड है, माइनस हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे इसने लिखा है ना, ये यहाँ पे जैसे आपने लिखा कि ये है e - 2t माइनस e, ये देखिए ये वाली वैल्यू इसमें नहीं वो हो रही है, e - t ut प्लस e माइनस, ठीक है, ये नहीं है। तो यहाँ पे एक तो इसके लिए तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन जो इसके लिए होगा, इसके लिए एक्चुअली ये इस तरह से होगा, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, तो अगर ये लेफ्ट साइडेड टू साइडेड है, पर यहाँ पे आप देखिए u - t दिया है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इस केस में यहाँ पे जो ROC होगा इसका ये ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका नहीं होगा, केवल ये फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ LFT इज इक्वल टू दिस मच देन F0 प्लस एंड F इन्फिनिटी आर गिवन एज, ये तो आपको मालूम होगा कैसे होगा। देखिए इस केस में f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी ट्वाइस ऑफ, आपको मैंने बताया भी था f0 या लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s इंटू 2 ऑफ s+1 डिवाइडेड बाय s² प्लस 2s + 5। अब आप इसमें देख लीजिए s कॉमन ले लीजिए तो ये 2 + 1/s हो गया, यहाँ पे s² कॉमन ले लीजिए तो 1 + 2/s n + 5/s², तो यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गई, ये कैंसिल हो गया तो ये 2/1 आ गया, तो आंसर क्या आएगा, एक तो ये 2 आ गया, तो ये आपका f0 निकला। फिर उसके बाद f इन्फिनिटी निकालना है, आपको पता है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ft इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s ऑफ fs, तो यहाँ पे देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 s ऑफ fs क्या है, ट्वाइस ऑफ s+1 अपॉन s² प्लस 2s + 5, तो यहाँ पे जब आप 0 रखोगे तो ये वैल्यू 0 ही तो आएगी, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है एन इनपुट xt, आपको ये क्वेश्चन दिया है e टू द पावर -2t ut plus delta of t - 6 is applied to an LTI system. LTI means linear time invariant system with impulse response is इतना, then output is, देखो इसमें आप देखिए ये xt है, एक्सिस कितना हो जाएगा 1/s+2, ठीक है, एंड प्लस e टू द पावर -6 t - e माइनस हाँ -6s हो जाएगा। ht आपका कितना दिया है, ut दिया है, तो जो इसका लाप्लास लेंगे तो ये हो जाएगा 1/s। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है yt इज इक्वल टू xt कन्वॉल्यूशन ht, दैट मीन्स ये इनपुट है xt, ये आपने लगाया यहाँ सिस्टम में, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ht है, ये आउटपुट है, तो आउटपुट ऐसे हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ys होगा वो होगा hs इंटू xs, तो ये कितना हो जाएगा 1/s इंटू 1/s+2 एंड प्लस e टू द पावर -6s हो जाएगा।
तो जब आप इसमें वाई टी ऑफ निकालेंगे, वाई ऑफ टी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? तो इसका पार्शियल फ्रैक्शंस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे तो कैसे आएगी इसकी वैल्यू? देखिए जैसे मैं इधर लिख देती हूँ आपका a अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस टू, पहले तो इनका निकलेगा। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी? s बाई एस प्लस टू एंड लिमिट s टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। b की वैल्यू लिमिट s टेंड्स टू -2 s प्लस टू बाय एस प्लस टू इंटू 1/s, ये कैंसिल हो गई, तो ये -1/2 हो गई। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 1/2 ऑफ s प्लस टू, तो ये वैल्यू हो गई। तो एक तो ये इसके साथ हो गई एंड प्लस e टू दी पावर -6/s, क्योंकि इसका तो कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो ये ऐसा हो गया 1/2s। तो ये वैल्यू जब आएगी तो ये हो जाएगी 0.5, 1 माइनस e माइनस 2t एंड ut भी आएगा प्लस u ऑफ t माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा ये आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। फिर ये क्वेश्चन है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द वेव फॉर्म इज सच दैट द वैल्यू ऑफ k इज, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए द गिवन पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द समेशन ऑफ शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शंस। ये शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो हम इसको लिख सकते हैं कि xt इज इक्वल टू x1t प्लस x2t एंड प्लस x3t, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी कुछ x1t ut माइनस ut माइनस 1 प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर जो है आपका यहाँ पे ut माइनस 1, इधर ut माइनस 2 एंड इधर माइनस ut माइनस 3 हो जाएगी। फिर अब आप इसमें देखिए जब आप इसका निकालेंगे ut माइनस टी नॉट, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ये माइनस एस टी नॉट बाय एस हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे x ऑफ s, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/s माइनस 1/s e टू दी पावर माइनस s प्लस 1/s e टू दी पावर माइनस 2s माइनस 1/s e टू दी पावर माइनस 3s, ठीक है, एंड सो ऑन, क्योंकि इस तरीके से है ना। तो 1/s e टू दी पावर 4s, एक मिनट, ut माइनस, हाँ u माइनस 4s एंड माइनस 1/s 1/5, एक मिनट, ये कितना दिया है आपको, ये 1/s ही होगा, 1/s e माइनस 5s, ये हो जाएगा। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, मतलब मैं आपको इसको उसमें करके, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ कि जैसे आपका ये आया, ऐसा फंक्शन था ना, ऐसा था, ऐसा था और ऐसा था। तो ये 0 था, ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, ठीक है, ये किया आपने। अब इसमें आप देखो, जब आपने इस तरीके से, मैंने आपको जिस तरीके से करके बताया, तो पीरियोडिक फंक्शन था। तो जब आपने इसमें सीरीज लिखी तो 1/s, जब आपने इसको e माइनस 2s, ये सारे जो वैसे वाले टर्म्स थे वो आपने कॉमन ले लिए, एंड फिर माइनस 1/s e माइनस s प्लस e टू दी पावर माइनस 3s e माइनस 5s, ऐसे हो जाएगा। जब हम इस ज्योमेट्रिक सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे, a/1 माइनस e माइनस 2s, ये होता है ना s इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 माइनस r, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंड माइनस 1/s e माइनस s अपॉन 1 माइनस e माइनस 2s। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस e माइनस s अपॉन 1 माइनस e माइनस 2s, ठीक है। जब आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/s इंटू 1 माइनस e माइनस s बाय 1 माइनस e माइनस s, सॉरी 1 प्लस आएगा, 1 प्लस e माइनस, सॉरी 1 माइनस e माइनस s, वो वाला फॉर्मूला लगेगा ना, a प्लस b इंटू a माइनस b, 1/s हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा,
1/1 प्लस ई माइनस एस। तो यहाँ पे देखिए जो आपको दिया है x इज इक्वल टू 1/s ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर के एस, यही दिया है ना। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू -1 देनी पड़ेगी, मतलब हमारे पास ये आंसर आया है। ठीक है, अब इसको जरा इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन था ना आपका, इधर मैं रेड पेन निकाल लेती हूँ तो आसानी रहेगी। ठीक है, ये वाला देखो, इसमें जो है xs इज इक्वल टू 1/s एंड 1/1 प्लस ई टू द पावर के एस, और आपका आंसर क्या आ रहा था, xx इज इक्वल टू 1/s इंटू 1/1 प्लस ई माइनस एस। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू होगी इधर -1 हो जाएगी, तो यहाँ पे k की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। फॉर द सिस्टम शोन बिलो द आउटपुट yt एट इक्वल टू 1 सेकेंड इज। देखिए इसमें क्या है, आपके पास gt दिया है। देखिए इस केस में gt है, देखिए xt कितना दिया है आपको, xt दिया है आपको 5 e टू द पावर -40 ut, एंड gt कितना दिया है आपको x ऑफ t/2, यानी कि जब आप इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 5 e माइनस 2t ut। तो जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/s+2। अब इसमें आप देखिए ये gt है, कैपेसिटेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, और ये ht gt है, ये yt है। हमें क्या चाहिए इसमें, हम इसको लिख सकते हैं लाप्लास में 1/s। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 ओम। तो यहाँ पे ये जो है gs है और ये जो है ys है। तो यहाँ पे ये जो है ये इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा ना, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा। तो आपको पता है कि yt इज इक्वल टू gt कन्वॉल्यूशन ht होता है, तो ys इज इक्वल टू gs hs होता है। तो gs कितना दिया है 5/s+2, तो hs कितना दिया है आपको, hs फ्रॉम द अबव सिस्टम अगर आप यहाँ देखें तो hs की वैल्यू कितनी होगी, ये y है 1/s+1, यही तो होगा। ठीक है, s/s+1, मतलब अगर आप इसको ब्रेक भी करना चाहो तो ये 1/1 प्लस 1/s हो जाएगा। ये आपका इसको सिंपल ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ये तो पता ही होगा ना, ये c है और ये r है। तो यहाँ हमें v आउटपुट निकालना है, तो v आउटपुट इज इक्वल टू v इनपुट इंटू r/r प्लस 1/cs। तो r की वैल्यू कितनी है 1 है, एंड यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 प्लस 1/s दैट मीन्स इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी इंटू s/s+1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे, तो a/s+2 प्लस b/s+1। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 5s/s+1। तो एट s इज इक्वल टू -2, 5 इंटू -2 -10 एंड -2 + 1 -1, तो ये 10 हो गया ना। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई है, a की वैल्यू हो गई 10/s+2। ठीक है, अब हमें चाहिए b की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे होगी, b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हम देखिए, मैं यहीं लिख देती हूँ शॉर्टकट में, b की वैल्यू हो जाएगी 5s/s+2 एट s इज इक्वल टू -1। तो -5/-1 + 2 1, तो -5 हो गई, तो -5/s+1 हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका वो निकालेंगे yt इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कितना हो जाएगा ये 10e - 2t ut -5e - t ut। अब बस इसमें क्या करना है, एट t इक्वल टू 1 रखना है। जब आप इसमें रखोगे t इज इक्वल टू 1, तो ये 10e - 2 -5e - 1, तो ये वैल्यू -0.486 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा -0.486 होगा। तो क्वेश्चन ये गेट में आया हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्वेश्चन है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है अ यूनिट स्टेप वोल्टेज VT ut -5 इज अप्लाइड टू द RL सर्किट, ओके, देन द करंट इज गिवन बाय C। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में पहले आपको लाप्लास नेटवर्क इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर -5s/s, ये हो जाएगा आपका s। अब इसमें जो करंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, करंट निकलेगा Vs/R + SL,
यानी कि vs अपॉन 1 प्लस एस। ठीक है, तो vs कितना दिया है, e टू द पावर माइनस 5s बाय s इंटू 1 अपॉन s प्लस 1। जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो e टू द पावर माइनस 5s, यहाँ पे लिखो a बाय s प्लस b बाय s प्लस 1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू ई टू द पावर माइनस 5s बाय s ऑफ s प्लस 1। तो ये वैल्यू e टू द पावर माइनस 0 बाय 0 प्लस 1 ये 1 हो गई। एंड b की वैल्यू लिमिट s टेंड्स टू माइनस 1 एंड e टू द पावर माइनस 5s बाय s। तो ये वैल्यू e टू द पावर प्लस 5 हो जाएगी एंड माइनस 1 हो जाएगी, माइनस e टू द पावर 5 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन s माइनस e टू द पावर माइनस 5 बाय s प्लस 1। ठीक है, और इधर हो जाएगा e टू द पावर माइनस 5s। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, it इज इक्वल टू 1 माइनस e माइनस 5, नहीं टाइम शिफ्टिंग, 1 माइनस e माइनस t माइनस 5 एंड u ऑफ t माइनस 5। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो होगा ये सेकंड ऑप्शन। इसका जब लाप्लास लोगे ना तो ये ऐसा आएगा। ये जब आप इसमें सॉल्व करोगे, सॉरी यहाँ पे ये माइनस 5 नहीं आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी हमने तो ये वाला, आई एम सॉरी, ये वैल्यू माइनस 1 आएगी, ये 1 था ना, तो ये वैल्यू माइनस 1 आएगी, सॉरी ये गलत हो गया था, तो यहाँ 1 आएगा। मैं इसको करेक्शन कर देती हूँ पिंक पेन से, यू विल गेट हियर माइनस 1, ओके। तो ये इस तरह से, तो इसका सेकंड ऑप्शन आएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हमने 10 क्वेश्चन कराए हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। थैंक यू, इसको तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।